राजन के मुझे फांसी के तख्ते और चढ़ा दीजिए महाराज। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। आप महाराज हैं, मुजरिम आपके सामने खड़ा है। आपके जो दिल में आए राजन, आप मुझे सजा दे सकते हैं महाराज। तो तू अपना गुनाह कबूल करता है और फैसला सुनना चाहता है कि जुर्म का फैसला जब सुनो बाघिश जुर्म का दरबारी ले जाओ इस शरामखोर को शेर की सलाखों में डाल दिया जाए। ले जाओ उसे। और गंगा सिंह हमारे उदयपुर राज में ऐलान करवा दिया जाए कि कल ठीक 10 बजे बाघ सिंह की फांसी होगी, वो भी मेन गेट के सामने। और बाघ सिंह की फांसी जो भी देखना चाहता है वो चश्मदीद देख सकता है। हुक्म की तामील हो। बाघ सिंह, मैंने कहा था जो गंगा से पंगा लेगा उसे कर दूंगा नंगा। अरे बाघ सिंह, ये गंगा सिंह की खोपड़ी नहीं है, इसको बीज खोपड़ी समझाओ। और ऐसा डसूंगा तेरे परिवार को कि तेरे परिवार में पानी नहीं पाएगा। हरामजादे, तुझे बेमौत मारूंगा। महाबली पीतो ढिंडोरा कि कल सुबह 10 बजे सेनापति की फांसी होगी। जिसे देखना है भरे दरबार में देख सकता है। हम चल रहे हैं और याद रखो खोपड़ी खराब है। अगर हमारे खिलाफ किसी ने आवाज उठाया तो साले को जमीन में घुसेड़ दूंगा। महाराज न हो ना तो सेनापति इनका रात दरबार में पेल डावे, लेकिन इनके मौत निचकान है। बिहारी लाल, अरे यार ऐलान करेगा है। ऐलान करेगा है। सेनापति के कल 10 बजे फांसी है। महाराज का हुक्म है। हो का डुग्गी ले आई। डुग्गी लाओ भाई, ऐलान कर दिया जाए, सब जने आ जाए, देख लिए फांसी। हाँ वो बात सही है। हैं? पूछी डुग्गी वाला, देखो डुग्गी खाली वाली है कि नहीं यार। पूछो खाली है कि नहीं। ओ डुग्गी वाले भैया, तभी से बात कर रहा यार, कोई इज्जत है नहीं। अबे तबे से बात करे तो लगे जाके दियो, उनके तड़ा तड़ दियो मुँह पर। ये अरे यार हम लोग तुम्हारे कचूमन हैं। कचूमर नहीं, कस्टमर। हाँ कस्टमर हैं। हाँ। तो भैया बताओ डुग्गी खाली है? तारीख अब महीना का कहो। तारीख इतवार दिन 25। 60 साल। हाँ
हाँ यार वो बात सही आए। बहने का लेके आओ, पहले का लेके आई। बहन का लेके आओ। लाओ यार डुग्गी, कितना ले हो के रावा? 1200। 1200 कम करो यार। ये ठेसर हो गया कहा हो? कम कर। हाँ बताओ, कम कर दिए। नहीं अब ठीक है। 1300 मांग रहा है। हाँ अब ठीक है। कम करिस ना? कहीं हाँ कम कर दीजिए। हाँ कम है। हाँ लेके आओ जल्दी। सुर देखो हिमा कर। तो काहे न 1300 मांगे यार। डुग्गी तो एकदम बहुत सही है यार। हाँ देखो यही क्या है 1300 सुर का करी है बोला था। यही यार पीटते थे हैं? फिर दूसरा सुर देखो। दूसरा सुर। हो का? हाँ यार कहे 1300 ले लियो, दूसरा सुन लियो लियो। तुमका लगा 1300 रुपया हमारा तो डाढ़ हो जाए का यार। यार ये मैं एक सुर है का हूँ। अब की अद्धी पकड़, अद्धी पकड़ी। अद्धी पकड़। रुक जा। अच्छा यार सुर सही है यार। साला जैसे हाँ? जैसे कगार फाट पर अब यार खैर एक बात है भाई, हैं? जौन कहे हैं लोग बात कौन सही कहे हैं। हाँ जौन कहेंगे जितना मजा या गोरकई में नहीं ना, और उतना मजा कलवई में है। हाँ यह बात तो है। गोरकई सुन नहीं ठीक है बेकार है। और कलवई देख लियो। आए हपाका मारी। यार शुरू करी। ऐलान करो। भाइयों हाँ तथा माता में बहनों, आए हुए सभी ग्रामवासियों सभी को सूचित किया जाता है कल 10 बजे सेनापति बाघ सिंह की फांसी। जिसको फांसी का नजारा देखना है राजमहल के सामने जो मैदान है वहीं पे आए और कल 10 बजे सेनापति बाघ सिंह की फांसी देख सकता है। चलो चलो वही चौराहे, चलो अगले चौराहे पे चलो। आओ का करें? सुनो अरे रुको रुको, ठहर जाओ भैया। आप दोनों लोग कोई खेला वाला दिखा रहे हो का? हाँ हम जौन हो बंदा नचवा हैं। अब हम जब पूछते हो बिट्टी तो हम सही सही बताओ। अच्छा देखो हम बजावे वाले, हम बजाए रहे और ये मांग रहे। साले हमका मंगता समझ रहे हो? खेला वाला नहीं, हम लोग ऐलान कर रहे हैं। ऐलान कर रहे हैं। किस चीज का ऐलान? ऐलान इसी चीज का है कि कल 10 बजे सेनापति बाघ सिंह की फांसी। हाँ, सेनापति बाघ सिंह की फांसी है। अरे परंतु उन्होंने ऐसा क्या कर दिया? सेनापति बाघ सिंह ऐसा यही किया है कि उन्होंने अपनी बहन का खून कर दिया है। उन्होंने अपनी बहन का खून कर दिया है, इसी वजह से महाराज उन्हें फांसी का हुक्म दिया। भैया क्या ये फांसी देखने में भी आ सकता हूँ? हाँ आओ, लेकिन समय से आ जाओ। परंतु उसके लिए मुझे आना कहाँ होगा? फिर राजमहल के सामने जो मैदान है वहीं पे आना। वहीं पे आना। आयु जरूर आयो, लेकिन 8 बजे चली आयो। 8 बजे का है? अरे यार 8 बजे यहाँ आगे बैठे हैं, भरपूर फांसी देख ले हैं, और 10 बजे यहाँ पता नहीं भीड़ भड़क कम देखे पावे कि ना पावे सही है हैं? यार आयु जरूर। हाँ पूरा डेढ़ पकड़ी में हर का ना लाए। ना लायो। हाँ नहीं फांसी देखा तो पूरे फटफटाए लागे। आओ चलिए वही चल रहे। हाँ चल। या भगवान, आज मैं ये क्या सुन रही हूँ? खिचड़ी के साथ जीने मरने का मैंने ख्वाब देखा। कल भरी राज दरबार उनकी फांसी हो रही है, लेकिन मैं ये फांसी होने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जाऊंगी राज दरबार और महाराज जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगी, और जैसे तैसे करके मैं उनकी फांसी रोकूंगी।
लंबी जुदाई 4 दिन का प्यारी रब्बा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई। पंछी बिछड़ी गए दिल में से पहले पंछी बागी चली गए खिलने से पहले पंछी बिछड़ी गए दिल में से पहले पंछी बिछड़ी गए इल्म से पहले। सावन आया एक तो सावन आया आग लगाई हाय लंबी जुदाई शादी का प्यारी रब्बा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई। कोई आंसू नहीं तुझे मिलेगी कोई आंसू। सावन आया सावन आया आग लगाई है लंबी जुदाई शादी का शादी रब्बा बड़ी लंबी जुदाई। गंगा सिंह फांसी की तैयारियां हो गई। हुजूर फांसी की तैयारियां हो चुकी हैं, सिर्फ आपका आदेश चाहिए। गंगा सिंह उस शराब खो की फांसी बहुत बेरहमी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि वो खूनी व कातिल है, अपनी बहन मधु का हत्यारा है। और हाथी जोड़ विनती करूं है मेरे बाबा।
यारी दुख से खड़ी दुख दूर करो कहा कौन काम मुझसे बड़ा और साभी करो इजहार। कौन काम मुझसे और साथ करो इजहार और पूरी काम तेरा करूं करता हूँ इकरार। क्या बात हुई थी? क्या परेशानी है? कहाँ की रहने वाली हो? किस मुसीबत की मारी हो? क्या फरियाद लेकर हमारी चौखट पर आई हो? तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम दुर्गा है और मैं कहीं और की नहीं, इसी उदयनगर की रहने वाली। हाँ महाराज। हमारी ही संतलत की रहने वाली हो और मुसीबत का सामना कर रही हो। मेरी क्या परेशानी है, बोलो। महाराज, माजरा बयां करने से पहले सबसे पहले आप मुझे वचन दीजिए, वादा करिए आप मुझसे कि आपसे मैं जो कुछ भी कहूंगी, आपसे मैं जो कुछ भी मांगूंगी, आप इनकार नहीं करेंगे महाराज। आप इनकार छुप जाओ नहीं बेटी। हाँ बेटी, मैं एक वचनबद्ध राजा हूँ और निश्चित रूप से मैं अपने वचनों का पालन करता हूँ। जो अपनी जुबान से कहता हूँ उसे हम अवश्य पूरा करते हैं। अरे लख कुलरीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। बोलो बेटी, तुम कहना क्या चाहती हो? महाराज, सजा फांसी की जिनको दिया आपने सजा, सजा फांसी की जिनको दिया आपने, सजा फांसी की जिनको दिया आपने, सबने मेरे मुँह को बुला दीजिए, सबने साथी पे उनके साथी रचाती, साथी पे उनके साथी रचा दीजिए, हर कुंवारी कन्या का वचन कीजिए। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तूने तो मुझे आश्चर्य में डाल दिया और क्या कहा, क्या कहा
करने चली, क्या कहा क्या कहा, क्या कहा क्या कहा, क्या तू करने चली, क्या कहा क्या कहा, क्या तू करने चली, जिंदगी की खुशी को मिटाने चली। वो है फांसी का मुजरिम, है बेटी मेरी, वो फांसी का मुजरिम है। वो है फांसी का मुजरिम, है बेटी मेरी, और साथ में जिसके शादी, साथ में जिसके शादी और नचाने चली, साथ में नचाने चली और नचाने चली, और क्या कहा क्या कहा, क्या तू करने चली, क्या कहा। बेटी वो तो फांसी का मुजरिम है, आज उसकी फांसी हो जाएगी, क्यों मुफ्त में अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? भूल जाओ बेटी उसे। नहीं महाराज, महाराज अगर आज मैंने इतना बड़ा फैसला किया, अगर आज मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है, तो सोच और समझ करके महाराज। और महाराज फिर तो आपने मुझे वचन दिया है कि आपसे मैं जो कुछ भी मांगूंगी आप इनकार नहीं करेंगे। महाराज, महाराज अगर आज मेरी शादी सेनापति बाघ सिंह के साथ नहीं हुई, अगर आज मेरी शादी सेनापति बाघ सिंह के साथ नहीं हुई, तो भरे राज दरबार आपके सामने मैं अपना सर पटक पटक कर जान दे दूंगी। महाराज मैं अपनी जान नहीं बेटी, तुम क्या कर रही हो? तेरी खोपड़ी खराब है क्या? तो यहाँ मरने आई है? चल कर यहाँ से। गंगा, तू खामोश हो जा, तू बीच में नहीं बोलेगा। खामोश होकर खड़े रहो, इसी लड़की के दुख दर्द को सुनना हमारा कर्तव्य है। खामोश होकर खड़े रहो, अगर खामोश नहीं रहोगे ना तो सारी जिंदगी के लिए तो ही खामोश कर दूंगा। दरबारी, तुम इसी वक्त जेल जाओ और जेल से बाघ सिंह को लेकर आओ। बाघ सिंह, इसी लड़की को पहचानते हो? और पहचान कर बताओ कि इससे तुम्हारा रिश्ता क्या है? महाराज पहचानता हूँ इस लड़की को राजन, और इस लड़की से मेरा फर्ज का रिश्ता है राजन, फर्ज का रिश्ता महाराज, फर्ज का रिश्ता। स्वामी जी, प्राणनाथ स्वामी जी। अरे स्वामी जी, अभी शादी नहीं, स्वामी जी खड़े हैं हो कहाँ से?
है? इसकी खोपड़ी खराब है, ये शादी करने आई है। चल निकल यहाँ से, हराम खोर कहीं। वो बे स्वामी के बच्चे, तू अपनी आदत से बाज नहीं आएगा? हैं? खामोश क्यों नहीं रहता? बीच में क्यों बोलता है? मेरे पैर फांसी से पहले शादी समझी, और फांसी से पहले शादी करो प्यार। से पहले शादी करो प्यार पति, फांसी से पहले शादी करो प्यार पति, कोई गंगा का पूजा बचन कीजिए। भर के सिंदूरी मेरे पिया, बाग में भर के सिंदूरी मेरे पिया, अपने चरणों की काशी क्या कह रही हो तुम? ऐना दान लड़की, ऐना दान लड़की है क्या कह रही, ऐना सब कर समझी, कह रही, ऐना दान लड़की क्या कह रही, बात मेरी समझ में नहीं आ रही, बात मेरी भर के सिंदूर करके मैं बना लूं दुल्हन, बस इतना समझी। भर के सिंदूर करके मैं बना लूं दुल्हन, के विधवा विधवा बनकर उमर सब पितानी पड़े, विधवा कैसा फैसला करके आई हो? जरा सोचो, अगर मैं तुम्हारे मांग में सिंदूर भर दूंगा तो तुम्हें क्या सुख मिलेगा? तुम्हारी जिंदगी नर्क हो जाएगी, क्योंकि मेरी फांसी हो जाएगी और मेरे न रहने के बाद तुम एक विधवा हो जाओगी। क्या विधवा बनकर शेष अपने जीवन को व्यतीत कर सकोगी? तुम्हारे जीवन में दुख ही दुख होगा। ये फैसला तुम्हारा गलत है। कह रही हो तुम? स्वामी जी, आप मेरे बारे में सोचते हैं? स्वामी जी, आपके बगैर मैं तो वैसे भी जीती जागती लाश। हाँ स्वामी जी,
बस एक बार एक चुटकी सिंदूर आप अपने हाथों से मेरी मांग में भर दीजिए। उसके बाद मैं आपके नाम से ताउम्र विधवा बनकर रह लूंगी। हाँ स्वामी जी। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। फांसी की दत्ते में मैं झूल जाऊंगा, परंतु तुम्हारी मांग में सिंदूर अपने हाथों से मैं कतई नहीं भरूंगा। महाराज ना महाराज आप ही समझाइए महाराज, आप ही समझाइए, अन्यथा आज भरे राज दरबार में अपने प्राण त्याग दूंगी महाराज। मैं अपनी जान महाराज समझाइए राजा, तुम क्या कर रही हो? जान देना महापाप का काम। महाराज इसकी अरे तुम जान दे रही हो। महाराज ये जान लेने आई कि इसकी खोपड़ी खराब है, ये शादी करने आई। हट यहाँ से निकल, शादी करने आई है। लगता है तेरे बाप की जागीर जा रही, तेरे पेट में चूहे काट रहे, बीच में बोलता जा रहा है। चुपचाप खड़े रहो। बागशी, इस लड़की को देख रहे हो, इसके मासूम चेहरे को देख रहे हो, ये तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है। बागशी, तुम्हारे इन हालातों को देखकर हमें भी अफसोस हो रहा है। तुमको किस बात का अफसोस है? बागशी, तुम मेरे दरबार के एक सेनानायक हो, मेरी जान की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे। आज भी तुमसे मुझे हमदर्दी है, लेकिन क्या करूं? कानून को अपने हाथ में लिया है, अपनी बहन का खून किया है, इसलिए मैंने तुम्हें फांसी का हुक्म दिया है। और कानून कानून होता है, जो सजा प्रजा के लिए है वही सजा राजा के लिए है। मैं राजा जरूर हूं, लेकिन कानून के शिकंजे में आ जाए तो हंसते हंसते हम फांसी पे झूल सकते हैं। बागशी, हर वक्त तुमने हमारी आज्ञाओं का पालन किया है, मेरे एक इशारे पर अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन आज से वक्त पर इस लड़की के हालातों को देखकर आज तुम्हें हमारी आज्ञाओं का पालन करना होगा। इस लड़की के साथ तुम्हें शादी करना होगा। महाराज, जीवन में हमेशा आपके आदेश का पालन करता आया हूँ। आपके लिए हमेशा मर मिटने को तैयार रहा करता था महाराज, सिर्फ आपके इशारे पर। महाराज, अगर आज आखिरी समय मरते वक्त हमें आपके आदेश का पालन करना पड़ेगा तो ठीक है महाराज, ठीक है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ महाराज, तैयार हूँ महाराज, तैयार। दरबारी, तुम जाओ सिंदूर लेकर आओ। और बागशी की हथकड़ी खोल दो।